नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भोजपुरी की मशहूर सिंगर कल्पना पटवारी जी। आपसे रूबरू हैं हमारे साथ। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और इनसे कुछ सुन सकते हैं जो आपके दिल तक छूता हो। तो नमस्कार पटवारी जी। आप सबको हमारे दर्श नमस्ते। आप नमस्कार हमारे मनोज दर्शकों जी, को कुछ नमस्ते। बताइए। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। आप असम से हैं और भोजपुरी फिल्मों या भोजपुरी संगीत की दुनिया में आप एक जाना माना नाम है। आपने वैसे तो ढेर सारी भाषाओं में भी गीत गाए हुए हैं। मैंने देखा पढ़ा है आपके बारे में 30 भाषाएं, कम से कम 30 भाषाओं में जी आपने जी जी गायकी जी की है। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्यार आपको भोजपुरी में मिला है। तो जी जी जी, ऑफ मैं कोर्स। अपने भोजपुरी के दर्शकों के लिए चाहूँगा कि आप कुछ बताएं। सबको हम प्रणाम करतानी। भोजपुरी के दर्शक मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से पूर्वांचल कहा जी जाएगा। जी 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 उत्तर प्रदेश और बिहार के एक खास दोनों स्टेट में जो बसे हुए हैं। जी और झारखंड का भी एक आप बोल सकते हैं, क्योंकि बाद में वो अलग हुआ। अ, जी, मैं आसाम से हूँ। और मैं समझती हूँ कि ये जो एहसास है कि आप आसाम से होने के बावजूद आप असमिया लोक गायन की वजह से कम और ऐसे एक प्रांत की गायकी के लिए आप जाने जाते हैं जो जिसका आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो जन्मगत के हिसाब से, ना तो भौगोलिक दृष्टिकोण से। तो आई थिंक इट डिफाइंस अनेकता में एकता की जो भारतवर्ष के लिए एक धारा हमेशा कहा जाता है, उसको शायद सांस्कृतिक रूप से मैं एक उसको निर्वाह करती हूँ डेली रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, मंच में आपके सामने। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी मेरी जिंदगी की। फिलहाल आसाम की बात आपने कहा है, तो मैं भोजपुरी में तो बहुत बाद में गई। असम में मैं किन किन से प्रेरित होके गई, थोड़ा सा गा के मैं जी 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 आगाज करना जी चाहूंगी। और प्रयाग डॉक्टर भूपेन हजारिका, जी भारत जी रत्न भूपेन हाँ जी। हजारिका जी के वो हमेशा गीतों से समाज संस्कार की वो बात करते रहे। जो कुछ बोलना था, जो समाज में उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसको गा के वो बोल के गए। हम्म, विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार, निशब्द सदा हो गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों, नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों, अनपढ़ जन अक्षरहीन, अनदिन जन खाद्य विहीन, नेत्र विहीन देख मौन हो क्यों, इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार, निर्बल जन को सबल संग्रामी, समग्रागामी बनाती नहीं हो क्यों, व्यक्ति रहे व्यक्ति केंद्रित, सकल समाज व्यक्तित्व रहित, निष्प्राण समाज उपभोक्ति में क्यों, तेजस्विनी क्यों न रही तुम निश्चय चिंतन ही, प्राणों में प्रेरणा देती हो क्यों, उन्मत्त बनी कुरुक्षेत्र बनी, गंगे जननी नव भारत में भीष्म रूपी सुत समर जही, जनती नहीं हो क्यों। ये सवाल भूपेन हजारिका जी ने गंगा अभी मैया से उनको किया। तो पिछले दिनों भारत रत्न भी मिला है और जी 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 उनको नमन है। वैसे मैंने पढ़ा कि आपको सबसे पहली शिक्षा आपके पिताजी से खुद मिली। वो भी एक फोक सिंगर थे, जी विपिन पटवारी जी। जी जी। तो उनके हाँ साथ जी, हाँ की जी। जुड़ी हुई कुछ यादें हो तो आप बताएं कि कैसे वो आपको सिखाना शुरू किए, कैसे लगा उनको कि नहीं मेरी बेटी भी आगे जाके कर सकती है, मैं जी जी, इसे इन सिखाता शॉर्ट हूँ। इन शॉर्ट जी बोलना तो बहुत मतलब मुश्किल है। यादें तो पूरा जिंदगी एक याद बन के हाँ मतलब हाँ मेरी ये ऐसा कोई सवाल करते हैं तो पूरा बहुत कुछ सामने आ जाता जी है। जी
बस इन शॉर्ट में ये बोलना चाहूंगी कि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड दैट मच टू म्यूजिक। खासकर लोक गायन को तो मैं बहुत डिग्लैमराइज रूप से देखती थी। मीन्स एक होता है ना जो कहीं आगे शुरू में लगता है जवान कि होता ये है थोड़ा 12 साल स्लो 13 है साल की जी। उम्र में। जी, ऐसा लगता है कि डिस्को एरा है और इसमें मुझे क्या वो एक साज होता है हमारे कामरूपी लोक गायन जी में, जी जी दोतरा तार होता है और लोक गायन में बहुत इस्तेमाल होता है यहाँ। तो वो उसको उस साज को वो बजाते रहे और वो खुद रेडियो आर्टिस्ट रहे जी जी ऑल इंडिया गुवाहाटी के। तो और बहुत स्ट्रिक्ट रहे वो, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट थे वो। तो हम लोग उनके जैसे पापा बोल के या बाबूजी बोल के गले लगाना उस टाइप का हमारा एक नहीं था संबंध। मतलब वो डर के गुरु देखना, डर के सही रहना। सही मायने बाकी में लोग गुरु थे अगर खेलने गुरु। बाकी लोग अगर खेलने जा रहे हैं तो मुझे अगर हारमोनियम वहां सुनाई दिया खेल के मतलब फील्ड से, मुझे पता है कि अब मुझे मेरा बुलावा आएगा अभी और खेल छोड़ के मुझे हारमोनियम के पास बैठना पड़ेगा। तो बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने एक्चुअली ट्रेनिंग दिया और मुझे लगता है कि सही ट्रेनिंग दिया कि आज अब बहुत वापस जब देखती हूँ यूपी बिहार की जो एक विराट संस्कृति मेरे सामने है। अ, भले ही वो ए गणेश के पापा या फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से आया, लेकिन बाद में जब मैं भिखारी ठाकुर जी तक पहुंची तो ये पूरा जो यात्रा है कहीं ना कहीं पिता के वो शिक्षा की एक आई थिंक उसका प्रभाव है। आपने लखनऊ से अपनी विशारद की डिग्री ली है शायद। जी, इंडियन क्लासिकल जी म्यूजिक। जी। तो वहां से भी आपने कुछ सीखा होगा कुछ, तो आप भोजपुरी की तरफ कैसे मुड़ गई? आपने तो इंग्लिश में ग्रेजुएशन जी किया जी, होगा। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। मैं मुझे वही मतलब कभी कभी देखिए विचारधारा सबका अलग अलग होता है। कैसे मुड़ गई मतलब क्या, एक जगत है। हाँ, मैं भोजपुरी संगीत की की अगर मेरे दुनिया है। सामने उस वक्त अगर मैं चाइनीज आ जाता तो शायद मैं उसको उठा ले पाती। अगर मैंडरिन जो लैंग्वेज है चाइना के तो वो अगर उस जगह में मुंबई पहुंची, अचानक भोजपुरी जो इंडस्ट्री है वो सामने आए तो भोजपुरी में पहुंच गई। डिफरेंस यही है कि भोजपुरी ने मेरे मुझे चुना। मैं नहीं समझती कि मैंने चुना, क्योंकि मैं और बाकी 29 भाषा में भी गाती हूँ। बाकी 29 भाषा ने मुझे वो प्यार नहीं दिया जो पूर्वांचल ने दिया। जी तो मैं समझती हूँ कल्पना भोजपुरी गायन में आने की वजह जो है खास पूर्वांचल की जनता है। अपने ए गणेश के पापा वो पहला गीत है जी। जिस गीत की वजह से अचानक मैं एक आम से खास कल्पना बनी। आप वो गीत भी, दो लाइन जो आपका शुरुआती गीत है, सुना दीजिए। जी जी जी, जरूर जरूर जी जरूर। एक मिनट मुझे स्केल उठाने दीजिए तो। ना हमसे भैया हो, ना हमसे भैया पिसाइए गाने के पापा उन्हें हर जात बानी। दुखाला कोमल हमर कलाइए गाने के पापा सच कही बात मानी। ओ भैया धतुरवा राउर हमसे रात साई, बसहा के डोरी धाके घूमल न जाई। ओ काहे करनी अखिया हो, काहे करनी अखिया लाल जाने के पापा काहे खिसियात बानी। बहुत इन बढ़िया। शॉर्ट मैंने गाते लंबा गीत है। अभी और जैसे ऐसे आज गीतों जी की जो आपने पूछा था ना कि आप अचानक कैसे मुड़ गए, आई जी थिंक इस गीत की जो एक चरित्र है तो पार्वती जी। लेकिन पार्वती जी को विनय बिहारी जी ने धरती पे उतार के एक आम पत्नी की जो एक शिकायत होती है। जी। तो आई थिंक अलग अलग गीतों से अलग अलग चरित्र को जीने का अवसर मिलता है और उसमें बुरी बात कुछ नहीं है मुझे लगता है। अभी जैसा आप सारे लोग जानते हैं, हमारे दर्शक भी, कि देश में लॉकडाउन है और हम्म। सब लोग अलग अलग जगहों पे फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, अपने घर आना चाहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर भाई हमारे फंसे हुए हैं। और आपने प्रवासी मजदूरों के लिए कई गीत गाए हैं, यहाँ तक कि भिखारी भिखारी ठाकुर जी की जो विदेशिया जी। रचनाएं हैं, आपने विदेशिया हम्म पे काम किया है। आपने द लिगेसी ऑफ हम्म। भिखारी ठाकुर, आपका एक जो ईएमआई वर्जिन ने आपका एल्बम लॉन्च किया था, जो मॉरिशस में लॉन्च हुआ था शायद 2012 जी में। जी जी।
तो आपने जी माइग्रेंट वर्कर्स पे ढेर सारा काम किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए भी कुछ अपने गाए हुए कुछ गीतों में से एक आध सुनाएं, प्रवासी एक्चुअली मजदूर। ये मैंने बाद में जब मैं गाने लगी पूर्वांचल के गीतों को, और लोक गायन में वो तो एक जो शिक्षा है, ऑब्जर्वेशन करने का जो तरीका है, 20 साल की उम्र की एक लड़की के लिए अलग होता है, जी जी। उसको दुनिया अलग दिखता है। हाँ और अब धीरे धीरे जब मैं 40 क्रॉस कर रही हूँ, तो अब भी जीवन को देखने का नजरिया, पीछे भी अगर मुड़ के देखती हूँ, तो ऑफकोर्स वो पता है आपको, वो अलग एक ऑब्जर्वेशन अलग हो जाता है। जी तो मैंने जब देखा, अब मैं जब देखी, जब जैसे मैं पहले गाई थी कि घरे छुट्टी लेके रही 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 और कुछ और दिन बल्लम जी, या फिर बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिसपे हमेशा पलायन रहा। मुझे ऐसा अब लगा जब मैं देखती हूँ, परदेसी जो तत्व है, रेलगाड़ी के साथ उस पलायन का क्या संबंध है, उस इमोशन का क्या संबंध संबंध है, ये सब बहुत बार गाई, लेकिन अब वो एहसास हो रहा है। और वर्तमान जो समस्या है, वर्तमान जो सिचुएशन है, अ, मैं दूसरे गीतों में नहीं जाऊंगी अब। मजदूर भैया जो गीत है, मैं जी उस गीत की तरफ आऊंगी। ये भोर बोल बोल के एक फिल्म के लिए मैं गाई थी। जी जी। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज फिल्म है। जी अ, बहुत अच्छा लिखा गया है इसको एक्चुअली। भैया ओ भैया, मजदूर भैया, भैया ओ भैया, मजदूर भैया, कि हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान, कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। भैया ओ भैया, मजदूर भैया, कि हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान, हमर बेटा भूखले सुते हो राम। हाल हम जोतिला अनऊ पजाबिला, अनवा से भरल है गोदाम, हो अनवा से भरल है गोदाम, कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। रुई हम धुनिला, कपड़ा बना बिला, कपड़ा से भरल है दुकान, हो कपड़ा से भरल है दुकान, कि हमर बेटा लौटे घूमे हो राम। इता हम पारिला, घरवा बना बिला, मोहल्ला दो महला समान, मोहल्ला दो महला हिंदुस्तान, कि हमर बेटा टुकुर टुकुर ताके आसमान। एक्चुअली बहुत जो आयरनी है, जो ऑपोजिट शब्दों के से जो भाव को व्यक्त किया गया है, बहुत सही खूबसूरती सही से सही। भाव व्यक्त पूरे किया गया है। भारत को हमारे प्रवासी अ, भारत निर्माण में लगे रहते हैं, लेकिन उनके हिस्से में बहुत कम आता है उनके हिस्से का। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही, और एक बार बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं वो असल भारत के निर्माता हैं, लेकिन उनको सही बात। उनके हिस्से का बहुत कम आता है उनके हिस्से में। जी 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 जी। और आज भी कितने परेशान होकर मजदूर इधर उधर भाग रहे हैं अपने घर जाने के लिए। हालांकि सरकार पूरी व्यवस्था में लगी हुई है, फिर भी बहुत जगह जी लोग फंसे हुए हैं अभी भी। तो मुझे ऑफ कोर्स, मैं ऐसा आपने आपने एक आप मीडिया से डॉक्यूमेंट्री जुड़े भी हुए किया हैं। था। आपने एक हेलो हेलो, डॉक्यूमेंट्री आपकी आवाज नहीं आ रही है जी जी। आपने एक डॉक्यूमेंट्री की थी, विदेशिया इन बम्बई। विदेश या मुंबई। जी, आपका उसमें थोड़ा सा अपेयरेंस था, उसके बारे में आप बताइए, उसमें आपने क्या फील किया, क्या कैसे वो किया। मैंने नहीं किया था एक्चुअली। जी मैं उसमें एक मैं हाँ मुझे भी एक चरित्र रखा गया। हाँ, आपने उसमें अ, काम किया है। जी, और मेल डोमिनेटेड भोजपुरी सोसाइटी, म्यूजिकल सोसाइटी में एकमात्र औरत जी जी मैं जी। थी। स्त्री थी एकमात्र। आपका और खुद का अपना भी संघर्ष है वो उसमें। किसी और की डायरेक्शन की एक नजरिया है, जी जी। लेकिन है माइग्रेशन वहां भी था। माइग्रेशन पे जी। और किस तरह से बॉम्बे के अंदर ही, या फिर बैंगलोर में भी, इनफैक्ट मैं बैंगलोर भी गई थी। जो माइग्रेंट्स है उनको लेके वहां की लोकल कन्नड़ कुछ लड़कियां हैं, जो अपना अपना बहुत लोग समाज से, एनजीओ से जुड़े हुए हैं वो लोग। तो हर जगह उन्होंने एक रिकॉग्निशन देने की कोशिश किया माइग्रेंट्स को, कि जो बेंगलोर को बना रहे हैं, जो मुंबई है, मुंबई शहर के, विराट शहर के अंदर और एक छोटा शहर है,
जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री तो है, मराठी इंडस्ट्री है, लेकिन उसके अंदर महानगर के अंदर छोटा छोटा जो शहर है, इंडस्ट्री है, उसके ऊपर उसको रिकॉग्निशन दिया उन लोगों ने और माइग्रेशन को वहां भी रखा गया। सरकार ऑफकोर्स कर रही है क्योंकि कोरोना वायरस के जरिए अचानक जब विश्व भर में ये समस्या आया, वो किसी ने सोचा नहीं था। चुनौती है, लेकिन आई थिंक फिर भी पीड़ा तो होता है। मुझे पता नहीं उसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन मैं शुरू से ही जब देखिए मीडिया में भी आप ज्यादा समझेंगे इसको, राइट एंड लेफ्ट दो टर्म दिया गया है कि आप मजदूर और इनकी बात करेंगे तो आप लेफ्ट हो जाते हैं, या फिर आप रिलीजन और संस्कार गीत और धर्म की बात करेंगे राइट। मैं ये नहीं समझ पाती। मैंने जब जो देखा, भूपेन हजारिका जी अगर या भिखारी ठाकुर जी अगर प्रॉब्लम्स में भी राइट और लेफ्ट ढूंढते फिरेंगे तो फिर किस काम के कलाकार है? आप तो खुद ही बटी हुई है पहले से। तो मुझे ये बहुत अपील नहीं करता ये बात। मुझे लगता है मजदूर भी इसी देश के हैं और वहां भी एक सेंट्रल, कोई बोले या नहीं बोले, वो अप्रोच, वो एटीट्यूड सामने आया है और अफसोस होता है इस बात को लेकर कि हम अभी भी 1947 के बाद जिस भारतवर्ष को कल्पना करके आगे बढ़े, क्या वहां तक पहुंचे। और ये बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी सरकार को आलोचना कर रही हूँ, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हूँ और ये मैं बोलती हूँ, मैं सदस्य हूँ खुद। और भारतीय जनता पार्टी, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी से मैं बहुत प्रेरित रही। विचारधारा जो उनका रहा, सामने जो किसी को क्रिटिसाइज भी करना है, माननीय इंदिरा गांधी जी को भी उन्होंने जब क्रिटिसाइज किया, एक इज्जत रख के उन्होंने हमेशा किया। वो अब मुझे वो बहुत ज्यादा भाता है वो बात। और इस देश की जब सांस्कृतिक नव निर्माण की बात आई, इस देश की जो संस्कृति है, वैदिक परंपरा है, हमारे आदिवासी कम्युनिटी है, भाषा साहित्य, उसको लेकर अगर नव निर्माण की बात है, उससे प्रेरित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को मतलब खुल के सपोर्ट किया। बाकी वोट तो सभी करते होंगे, लेकिन खुल के आने की बात है। अच्छा, प्रवासी मजदूरों की बात है जी, प्रवासी मजदूरों की बात है, तो जो सबसे पहले प्रवासी हुए हमारे देश से या विदेश चले गए, आपको मैंने वहां भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलते हुए देखा है। आपको इंग्लैंड में भी प्यार मिला, आप इवन लैटिन अमेरिकी देशों में गई हैं, वहां भी आपको अच्छे से सुना गया जहां भोजपुरी बोली जाती है। लैटिन अमेरिका का अनुभव बहुत अच्छा रहा। आपका एक 15 दिन का टूर था जो ये सब जो लैटिन अमेरिका में है, वो लोग भी तो माइग्रेंट ही है जी। हाँ, उनको तो उस समय में जो मॉरिशस में है, जो गिरमिटिया कहा गया या फिर कैंट्रिकी जो कॉन्ट्रैक्ट में उनको ले गया गया, और आज उन्हीं सब जगहों के वो लोग उन पे राज कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनका है, ओरिजिनल उनका जो रूट्स है वो उत्तर प्रदेश बिहार से है। तो और लैटिन अमेरिका जाने के पीछे भी भिखारी ठाकुर की जो प्रोजेक्ट है, द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, उसी प्रोजेक्ट के वजह से गई। मुझे यहाँ से सरकार ने नहीं भेजा, मतलब मैं आईसीसीआर के मेंबर होते हुए भी मैं सरकारी कार्यक्रमों में बहुत कम दिखी हूँ, और इस सब के बारे में भी मैं बहुत अभी बोल रही हूँ। बहुत साल तो मैं कुछ बोली नहीं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में वो, अब करप्शन कहिए या जैसा समझ रहे हैं ना बात को, हर जगह है, वो कल्चर में भी है, वो कल्चरल एक टेररिज्म भी है। तो जो लोग जाते हैं वही लोग जाते रहते हैं, एक लॉबी होता है और बाकी आर्टिस्ट को वो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन वो इस वक्त ये नहीं सोचते कि मेरे डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए ना कि मेरे देश के कल्चर को दूसरे देश में जो रिप्रेजेंट करेंगे वो उस लायक है कि नहीं, वो क्या रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये सब नहीं देखा जाता। लेकिन लैटिन अमेरिका के जो दौरा है उसमें क्या हुआ, भिखारी ठाकुर जब रिलीज हुआ, वो इंटरनेशनली रिलीज होता है। वो जैसे उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये लॉकडाउन के जो समय है, हमारे जो भोजपुरी कलाकार है या भारतवर्ष के जो कलाकार है, कैसे पूरा इंडस्ट्री डिजिटल हो गया है, और कैसे जो कॉपीराइट्स है दूसरे कंपनियों को अब नहीं देना चाहिए। हमने बहुत पहले से शुरू किया इसको, लेकिन बहुत हमारे बहुत गांव देहात से बहुत सारे आर्टिस्ट आते, बहुत समझते नहीं है। जो कैसेट का इंडस्ट्री रहा, सीडी का इंडस्ट्री रहा, धीरे से वो ऑनलाइन डिजिटल में चला गया है। वो ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत लोगों ने, कंपनी ने ये बोल के ठगा कि अब बिक नहीं रहा है, और अब से वो कंटेंट ले लेते हैं और आपको ठगते हैं। लेकिन ये बहुत सारी बातें हैं। एक इस कोरोना वायरस के माध्यम से पलायन हो, मजदूर हो, अलग अलग इंडस्ट्री नंगा हो रहा है,
और अपने आप को जो सच्चाई है ना वो सामने नजर आ रहा है सबको एक्चुअली। तो आप बोल रहे थे साउथ अमेरिका, लैटिन जी जी अमेरिका, जी जी। वो लोग भी माइग्रेंट्स हैं। तो जो मजदूर भैया इधर जो सुन के जो देखो लगेगा उधर भी लगेगा, बात एक ही है। तो वहाँ की कुछ यादें हैं? आप वहाँ पे तो 15 दिन का एक टूर था आपका जो लैटिन अमेरिकी देशों का। बहुत तो सारी यादें हैं, वहाँ बहुत सारी। पे आप लोग को लैटिन कैसे लोग अमेरिका सुनते थे, कैसी भीड़ आती थी? जैसे यहाँ पे भीड़ आती है आपको भोजपुरी बेल्टों में, वैसे ही वहाँ पे भी आते थे लोग सुनने के लिए? नहीं, हर देश का एक डिसिप्लिन हाँ ये डिस अप्रोच, हर एक नियम रूल्स एंड सब कुछ कानून अलग है। दोहा वगैरह में तो भर भर के, मतलब मिडिल ईस्ट में तो बहुत सारे लोग हैं हमारे। वहाँ की सिचुएशन अलग है। लेकिन लैटिन अमेरिका में जो वर्ग को मैं सामने पाई, वो वर्ग एग्जैक्टली उनका अतीत मजदूर वर्ग है। जी जी उनके पूर्वज मजदूर बन के हाँ गए, लेकिन अभी के जो वो वर्ग है वो कंप्लीटली उस देश को चला रहे हैं। तो सरकार में वो लोग हैं। तो जो एजुकेशन है, तो वो सामने जो है वो हाँ बौद्धिक वो तत्व बन के आए, मतलब बौद्धिकता मेरे आ सामने। जाती है। हाँ हाँ। तो लेकिन बहुत ज्यादा सम्मान दिया उन लोगों ने, और मैं हैरान हुई। अ, अभी की जो फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड की, अगर बात करूं, अभी के आर्टिस्टों को बहुत ज्यादा वो लोग नहीं पसंद करते, जानते हैं। वो अभी भी किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता जी, आशा जी के गीतों को हमसे सुनना चाहते थे। मतलब वो सब रिक्वेस्ट आ रहा था, अभी की जनरेशन के लिए। और एकमात्र भोजपुरी कलाकार को वो पहचानते हैं, बाकी किसी को नहीं। वो है हमारे जो बाबा रहे, उनका मैं नाम भूल रही हूँ, जो बिरहा के ऊपर बहुत गाए थे, क्या नाम था उनका? हीरालाल। हाँ जी, हीरालाल। हीरालाल जी नहीं, नहीं नहीं, हाँ मैं नाम एकदम भूल रही हूँ। वो नहीं रहे अभी हमारे बालेश्वर अब। जी, बालेश्वर जी की बात कर रहे हैं आप? बालेश्वर जी, हाँ 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 बालेश्वर जी, हाँ। उनको, उनका नाम मैंने हाँ सुना उनको उनके जबान पे से, और बाकी किसी को मैंने नहीं सुना। खासकर लैटिन अमेरिका की अगर मैं बात करूं। और यादें तो बहुत है। जब एक छोटा सा था, हम लोग गयाना जा रहे थे, ट्रेन कहाँ से जा रहे थे, सुरीनामी से। तो एक बहुत सा छोटा सा एक फ्लाइट था, जी जी और हम 6 जन जाएंगे। तो एक ही पायलट, मतलब कॉकपिट जो है वो मेरे सामने था। एक छोटा सा फ्लाइट है। मैं ये सोच रही थी कि अगर बाई चांस ये पायलट बाई चांस बेहोश हो गए तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे रिस्क कॉकपिट के अंदर में कभी नहीं रहती, और कॉकपिट को मतलब एक ही पायलट है और एक को पायलट होना चाहिए। अगर ये बेहोश हो गए, लैंडिंग कैसे होगा? तो ये सब हुआ। और ऑफकोर्स दूसरा एक कल्चर देखने को मिला, ऑल ब्लैक पीपल बहुत सारे थे। तो लेकिन एक बहुत याद रह जाएगी उस ट्रिप के बारे में। मैं माँ, मतलब बनना मेरा सिर्फ 6 महीना हुआ था। तो बहुत बच्चों को मैं छोड़ के गई थी। 2 मेरा जुड़वा बेटा है। और क्या बोलूं आपको, मीन्स जितना समय मंच पे रहती थी उतना समय मैं उस पीड़ा से बाहर रहती थी। बाकी हर समय एक हॉन्ट करता था, उनका चेहरा बहुत याद आता था। और मैंने प्रॉमिस किया तब से कि अब के बाद मैं जब भी बाहर जाऊंगी, बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेके ये माँ सब के यादें लिए हैं, तो पर्सनल बच्चों को यादें। छोड़ना कठिन होता है थोड़ा। अच्छा, आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, कई संगीतकारों के साथ काम किया, मैंने देखा था आपको। आपने ए आर रहमान के साथ भी काम किया तमिल की फिल्म में। आपने हिमेश रेशमिया के साथ काम किया है। आपने अभी अनु मलिक के साथ भी काम किया। आपका बहुत ही फेमस एक बॉलीवुड का गीत है गंदी बात, वो मैं चाहूंगा कि आप 2 लाइन वो भी सुनाएं, दर्शकों को बताएं कि आप। लेकिन मैं एक आपको करेक्ट कर दूं, मैं बहुत बॉलीवुड में आनंद राज आनंद जी, जी 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 अनु हाँ, मलिक जी, मैंने ऑफकोर्स, मैंने देखा, मैंने ओरे देखा। कहारो जो गीत है वो सब में काम की हूं मैं। ए आर रहमान जी के साथ मैंने काम नहीं किया, गलत बोलना उचित नहीं होगा। और हालांकि गंदी बात प्रीतम चक्रवर्ती, जी प्रीतम जी दा का कंपोजिशन है। हाँ बिड़प के नुक्कड़ पे बैठ तेरा किया रे, खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे। राजा बेटा बन के मैंने जब शराफत दिखाई, तूने बोला हट मवाली भाव नहीं दिया रे। एबीसीडी पढ़ ली बहुत, ठंडिया ही भर ली बहुत, अच्छी बात कर ली बहुत, अब करूंगी तेरे साथ गंदी बात। गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात।
ऐसा क्यों 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 करता तू मुंह पे थू प्यार में, जब से हूँ लैला की चू प्यार में। एबीसीडी पढ़ ली बहुत, ठंडिया है भर ली बहुत, अच्छी बात कर ली बहुत, और करूंगे तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात। दिस वाज एन आइटम सॉन्ग। जी जी जी। अच्छा, आपने ए आर रहमान के साथ भी काम किया है, कोई एक तमिल की ताजमहल फिल्म थी शायद। जी नहीं। ताजमहल वो फिल्म में। साउथ इंडिया में और एक कल्पना है, अच्छा अच्छा। शायद उनका नाम। आपको अपने शायद वो मिला होगा आपको, मैं अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने ए आर रहमान जी के साथ काम नहीं किया है। फिर भी आपने बॉलीवुड के संगीतकारों के साथ तो काम किया है, तो जी ऑफ कोर्स। कितना कितना अलग है प्रोफेशनलिज्म उसमें और हमारे भोजपुरी के संगीतकारों के साथ काम करने में कितना अंतर दिखता है आपको? एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म की जो अप्रोच है ना, वो मैं समझती हूँ खुद का अप्रोच होना चाहिए कि मैं कितना प्रोफेशनल हूँ। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आपने जब पूछा कि आप भोजपुरी में कैसे आ गई, तो मैंने इस पे कभी बहुत जजमेंट नहीं किया कि उधर कितना अलग है, इधर कितना अलग है। ऑफकोर्स बजट बजट अलग है, बजट अलग अच्छा, है ना। अभी हमारे आपको लविशली हमारे काम एक करने का दर्शक एक हैं। मौका मिलेगा बॉलीवुड में। बॉलीवुड की हमारे बजट अलग होगी, हमारे हमारे रीजनल फिल्म। हेलो। मैं जी इंटरप्ट जी कर रहा जी। हूँ थोड़ा सा। हमारे दर्शकों में हम्म। से एक रविशंकर जी हैं, उन्होंने पूछा है कि ये जाताड़ा परदेश बलमुआ वाला गाना, आप एक लाइन थोड़ा, ये बहुत ही फेमस गीत है, ये जरूर गाजीपुर जरूर से है। सुनाऊंगी। हाँ अ, जी जी, मैं ये बात को कंप्लीट कर लेती हूँ जी पहले। जी तो प्रोफेशनलिज्म की अलग जो बात है ना, जी वो यही है कि अभी हमारे पास अगर बजट, जैसे लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, जी जी। मेरा जो प्रेजेंटेशन, मैं जो चाहती थी कि मैं मिक्सिंग की जो क्वालिटी है, साउंड की जो क्वालिटी है, उसको मिड ब्रदर्स में, मतलब जहां बॉलीवुड की मिक्सिंग होता है वहां किया। कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में मैंने करने चाहिए, लेकिन बजट तो मेरा ही, बजट तो भोजपुरी इस गायिका की है। भोजपुरी गायिका को आप लोग कितना पैसा देता है? अगर मैं आज हीरोइन होती है, हीरो होते, तो फिर सीधा उसका डबल आप कर देते दोगे। भोजपुरी ये गायिका का जो कोई भी लिगेसी जब प्रोग्राम लिगेसी आता है मेरे सामने, तो गरीबी से शुरू होता है वो। लेकिन जो लक्ष्य मेरा दिमाग में है कि लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर को मुझे इंटरनेशनली रिलीज करना है। मैंने ना तो टी सीरीज को दिया, ना तो तब वेव को दिया। तब वेव एंड टी सीरीज अभी भी बहुत वो लोग एक्टिव है। मैं क्यों ईएमआई वर्जन के पास गए, मैं क्यों लंदन से रिलीज करने गए, मैं क्यों चाहिए कि इसका प्राइस टैग 35 रुपया नहीं हो? हाँ, उन सब 195 बातों मैंने के उस पीछे समय देखा बजट था। बजट है। उन सब बातों के पीछे मेरा 35 रुपए में, हाँ, हो सकता है मेरा डाउनलोडिंग और ज्यादा होगा, मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा एज ए प्रोड्यूसर, लेकिन मेरा लक्ष्य वो नहीं था। व्यापार एकदम नहीं था। एक स्तर को मेंटेन करना, एक भोजपुरी भी अलग एक ये पे आए, उसकी जैसे एगो चुम्मा ले राजा जी, गमछा बिछाई के, गंदी बात, ये एक अलग अलग तरह की एक अलग है। एंटरटेनमेंट जोन की दुनिया है। और साहित्य में अगर कबीर की बात करूं, जैसे भोजपुरी की आदि कवि कबीर है। मैं जहां से मैं आई हूँ ट्रेन होके, भूपेन हजारिका जी की मैं बात कर, भिखारी ठाकुर, तो दोनों का बैलेंस साहित्य का अलग हो गया, एक अलग बौद्धिक बात है, और ये एक एंटरटेनमेंट जोन है। तो लेकिन दोनों दोनों ही एग्जिस्ट करता है इस समाज में। तो ये सब बात रहा उसके पीछे। हाँ जी। हाँ, ये एक दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं जी जी जी, मैं जी बहुत दिनों बाद गाऊंगी गौन वाले राजा को। जी। लिरिक्स मेरा निकालने दीजिए मुझे। ये जातड़ा परदेश क्या बलमुआ वाला गाना। तारा पर, हाँ, लेकिन जी लिरिक्स मेरे सामने जी हमेशा लिरिक्स इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम बिहारी नहीं है। श्योर श्योर श्योर। मैं मेरे सामने उनका बंगाली भी उनका गाऊंगी तो मेरे दूसरा सामने सवाल लिरिक्स होना यही है कि चाहिए। आप इतनी शुद्ध अलग भोजपुरी अलग। बोल कैसे लेती हैं? क्या 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 बोले आप? सुनाई नहीं आप दिया। भोजपुरी बोल क्या? कैसे लेती हैं आप? एकदम सुनाई नहीं दे रहा आपका, पता नहीं क्यों। आप इतनी सुंदर भोजपुरी बोल कैसे लेती हैं? भोजपुरी मैं कहाँ बोलती हूँ, हम अभी भी हम भोजपुरी बोले कि एक माहौल चाहिए। जी और घर में भोजपुरी बोले के वो माहौल नहीं खे, तो हम हमरा के भोजपुरी बोले के बहुत अच्छा से नहीं खे आवता। ये जो हम कम्युनिकेट करल बात। आप कहाँ से है मनोज जी? मैं आप गाजीपुर कहाँ से से हूँ, हैं? गाजीपुर। गाजीपुर। मैंने मैंने बताया आपकी कि पूर्वांचल मैं, से। जी हाँ, मैं आपसे अगला सवाल यही पूछने वाला था
कि जी। गाजीपुर बलिया के जो और बक्सर के एक बॉर्डर पे जो होता है प्रोग्राम गढ़ा महोत्सव, हम्म, उसमें हम्म। आपने कई बारी भागीदारी की है। शुरू में हाँ, शुरू शुरू में में की है। तो उसकी भी कुछ 2003 यादें उधर 2004 के में। जी दर्शकों के जी लिए, जी। कुछ उधर की यादें भी आप सुनाइए एक आध। क्या क्या पूर्वी? वो हाँ, पूर्वी। जरूर सुनाऊंगी। जाता पद्धत बोलूंगा, जी पहले जी जी सुनाऊं कि जी, हाँ पूर्वी? श्योर। जाता, वो गाना लिखा नहीं मेरे पास। जाता रा परदेस बलमुआ, छोड़ के आपन देश बलमुआ, ता दिखवाइबा पंडित जी से बोलवा के पोथी पातरा, एगो चुम्मा ले ला राजा जी, बन जाई जातरा, चुम्मा ले ला राजा जी, बन जाई जातरा। लेकिन इस, जैसे गणेश के पापा गाते वक्त मेरे सामने, पता नहीं मैं क्या गा रही हूँ, मुझे पता नहीं, ये गाने के बाद अचानक मीडिया के सामने मेरा एक मीडिया के से जो परिचय हो रहा था वो भी जी नया था जी मेरे लिए। मैंने बोला ना, 22 साल की कल्पना, और बहुत कुछ नया नया हो रहा था मेरे साथ, एक कंप्लीट संस्कृति। तो एक शब्द मेरे पास बहुत आने लगा, और बाद में वो भी एक यात्रा का एक पार्ट ही बना। और फिर मैं बोलती हूँ कि बहुत लोग इसको जजमेंट करते हैं कि एक सीता एक विचारधारा है, द्रौपदी एक विचारधारा है। अब मुझे सब पॉलिटिक्स बहुत अच्छा से समझ में आता है। 22 साल की कल्पना को समझ में नहीं आता था कि ये अश्लीलता का एजेंडा क्या है। अश्लीलता शब्द को लाके बहुत लोगों ने कितना अवार्ड ले लिया भजा भजा के। ठीक है, ये सब समझ में आता है। आप एक पत्नी अपने पति को अगर बोलना चाह रही है कि प्यार से बोलना चाह रही है, तो वो चरित्र अलग है, वो सिचुएशन अलग है। जब सैयाजी दिलवा मांगेले गाएंगे, एक आइटम सॉन्ग है, एक फिल्म का चरित्र है। और उमराव जान हो या पाकिजा, इस चरित्र है। वो पाकिजा, मीना कुमारी और पाकिजा का कोई संबंध नहीं है। मीना कुमारी जी ने एक रोल को प्ले किया है, बट पाकिजा इज नॉट मीना कुमारी। वो जो भोजपुरी वर्ल्ड में आपने जो पूछा प्रोफेशनलिज्म में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इस विचारधारा में, बाकी प्रोफेशनल में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं जब गाई बोले ले बकरिया का है बेटा मोर कटाटा, हूँ जग कारण माए हर भावना, तब कहे तोहरा द्वारा मोरी रागिनाता, बोले ले बकरिया का है बेटा मोर कटा। ये बलि विधान के जी अगेंस्ट में होके विनय बिहारी जी ने एक सोच लिखा, जिसको कंठ दिया कल्पना ने। वो मैं नहीं हूँ, वो गीत की सोच मैं नहीं हूँ। उसके अगले साल मनोज मतालवी जी, एक अलग राइटर, दूसरे राइटर, वो आए। मनोज मतालवी नहीं, सॉरी, शायद अशोक शिवपुरी जी आए, जो बलि के सपक पक्ष लेके उन्होंने लिखा। समझ रहे हैं? तो और इधर हमारे आसाम में, मैं बोलता हूँ, आसाम की कल्चर में जो आदिवासी कम्युनिटी है, वहां पे जो गाहोरी बोलते हैं, हाँ जी गाहोरी मतलब पिग। पिग समझ रहे हैं ना? हाँ उस हाँ हिंदी हाँ शब्द हाँ को जी मैं हाँ जी नहीं हाँ जी बोलना चाहती, वो गाली जैसा हाँ 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 साउंड करेगा। तो यहाँ आदिवासी कम्युनिटी एक जोड़ा पिग बलि देना, चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आसाम में कामाख्या धाम की अ, हर बात को बहुत कनेक्शन है ये सब बातों का। यहाँ कामाख्या धाम है, माँ सती मैया की योनि भाग की पूजन होती है, और यहाँ पे इसलिए माँ को मेंस्ट्रुएशन होता है। माँ को 3 दिन वो रजस्वला अवस्था में रहती है। बाकी सब माँ के रूप में 51 शक्तिपीठ में, बाकी 50 शक्तिपीठ में वो शायद नहीं होता है। तो ये सब स्टडी करने विषय है कि यहाँ की माँ को मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन को अगर आप बोल देंगे कि ये अश्लील है, वो सच्चाई है। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो धरती तो बंजर हो जाएगी, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, सही बात। माता नहीं बन पाएंगे कोई, है कि नहीं? तो उसी तरह से मैं वो चुम्मा सबको भी मैं से उसी तरह से देखती हूँ। आई थिंक ये जो जजमेंट की जो नैरो माइंडेडनेस है भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं, कुछ लोगों में, जो खुद को बौद्धिक समझते हैं, लेकिन ओरिजिनली वो लोग बौद्धिक है नहीं, वो लोग नैरो माइंडेड है और अपना खुद एजेंडा भजा रहे हैं। तो ये अप्रोच में प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे लगता है। पूर्वांचल में आप जब कोई प्रोग्राम करने जाती होंगी, तो वहाँ भीड़ का कैसा रिस्पांस रहता है और लोग आपसे क्या सुनना चाहते हैं पूर्वांचल के लोग? आज भी अलग अलग मैं पूर्वांचल देख में। रहा हूँ यूट्यूब और फेसबुक पे पूर्वांचल के बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं।
जी 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 तो उनके लिए पूर्वांचल के लोगों को मैं हमेशा सलाम कहूंगी, नमन करूंगी। और मुझे बहुत लोगों ने बहुत बार ये कहा कि बॉलीवुड के बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने कहा, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने कहा कि कल्पना आप कहाँ भोजपुरी में फंसी हुई हो, आपको बहुत आगे जाना था, आपकी जो गले की कैपेसिटी है, आप कहाँ भोजपुरी में चली गई। ठीक है, बहुत लोगों ने मुझे ये कहा, जब जब कहा ना, जब जब कहा, तब तब मुझे मेरे अंदर से वो कनेक्शन पूर्वांचल के साथ क्या है आई डोंट नो। मैंने फिल्मी भाषा में अगर बोलूं तो नमक खाया मैंने, और मैं नमक हरामी कभी नहीं कर सकती, समझ गए। तो पूर्वांचल को मैं बहुत ज्यादा मैं अलग समझती नहीं, कोई जुदा नहीं कर सकता। आपने एक बारी जी पूर्वांचल राज्य की मांग भी उठाई थी आपने एक बारी। जी 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 मैं बहुत समझ नहीं पाई। देखिए मैं बहुत अच्छा लग रहा है आज हम लोग इस सब मसले को एंटरटेनमेंट के साथ ये सब बात करना जरूरी है। मैं समझ नहीं पाई कि 2002 से मैं भोजपुरी में गा रही हूँ। 2002 से मैंने अश्लीलता 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 एक सुना, जो हमेशा उसको सवाल के रूप में देखा गया, किसी ने उसका जवाब ढूंढने के प्रयास नहीं, कोई कोशिश ही नहीं है, कोई चाहता ही नहीं है अश्लीलता खत्म हो। 2011 से तो मैंने बहुत गाना, मैंने जब मेरे ऊपर बात आई, ओके, मैंने सिलेक्ट फिल्टर करना शुरू किया, मैं समझने लगी क्या वो कम हुआ। आज की जो स्थिति है वो तो नंगा है, वो सबको पता है। किसको इस बार किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप लोग? जो लोग, कुछ लोगों की बात करूं मैं, पूर्वांचली आम जनता की बात नहीं करूं, मैं कुछ जो बौद्धिक बने रहते हैं उन लोगों की बात करूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की, बिहार सरकार की सरकारी मशीनरीज को यूज करके बहुत आगे गए बहुत लोग, उनके लिए वो आगे जाना है। लेकिन लोग बेवकूफ तो नहीं है ना, लोग बेवकूफ नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि पूर्वांचल संविधान में भोजपुरी भाषा को लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये ऐसे ही है। पिछले 18 साल से मैं वो देख रही हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है मुझे आप बोलिए। मैं, मेरा भी सवाल है, कुछ हर सवाल मुझे मत कीजिए, मेरा भी बहुत सवाल है भाई। अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता, व्हाट इज द सॉल्यूशन? आप बोलिए क्या कर रहे हैं इसके लिए। तो मुझे लगा कि बिहार में मैथिली भाषा को जो इज्जत मिलता है, आई डोंट थिंक भोजपुरी को वो इज्जत से देखा जाता है। मुझे नहीं लगता है भोजपुरी जो हमारे लोग हैं, अपने भाषा को तो हम सभी लोग प्यार करते हैं, लेकिन जो एक राजकीय स्तर पे जब सम्मान देने की बात होती है, वो इज्जत हमेशा मैथिली को जाता है, और उत्तर प्रदेश में वो इज्जत हमेशा अवधि को जाता है। भोजपुरी कहाँ है? भोजपुरी को क्यों मुझे कहा गया कि कुंभ मेला में मेरा प्रोग्राम फिक्स हो गया, उसके बाद अचानक मुझे फोन आके बोला कि भोजपुरी नहीं आएगा इसमें। ये सब के पीछे क्या साजिश है? तो मुझे लगता है कि शायद पूर्वांचल अलग राज्य हो तो उसकी मातृभाषा, उसकी ऑफिशियल बोली भोजपुरी होगा। तो आई थिंक, मुझे पता नहीं, मैं बहुत जानकार नहीं हूँ इस मसले में, लेकिन फिर भी मुझे आपने लगता आवाज है। उठाई तो पूर्वांचल की मांग करने वाले लोगों को अच्छा लगा होगा कि एक नहीं, योद्धा बात हमारे ये नहीं साथ। है कि इसको अच्छा लगा, बात सीखिए, वही मैं बोल रही हूँ। बात ये नहीं कि मुझे अभी, अब मैं म्यूजिक जो कर रही हूँ आसाम में भी, इनफैक्ट मैं सबको बोलती हूँ कि अब मैं ताली के लिए नहीं गाती, अब मैं ताली के लिए नहीं गाती। मैंने वो स्टारडम देखा है, लोगों का प्यार अभी भी है, आशीर्वाद देखा है। अब अप्रोच अलग हो गया, और अब पूर्वांचल जो मांग कर रहे हैं उनको अच्छा लगा, उनको अच्छा लगने के लिए मैंने वो बात नहीं कहा। मैं भोजपुरी को प्रेम करती हूँ, मैं पूर्वांचल की उस धरती को प्रेम करती हूँ। पूर्वांचल से बहुत सारे मजदूर वर्ग को मैंने रास्ते में देखा है। ये डिफरेंस क्यों है उसको समझने के लिए इस बात को मैंने उठाया, और उसका आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने किसी को मतलब इम्प्रेस करने के लिए बात नहीं कहा। मैं भिखारी ठाकुर जी का कोई एक और गीत आपसे सुनना चाहूंगा। दर्शक कह रहे हैं कि भिखारी ठाकुर जी का वो लिगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर में से कोई एक और गीत सुनाई। जी, पूर्वी पूर्वी भी आपने कहा था, हाँ मैं हाँ, सुनाऊंगी, पूर्वी भी सुनाऊंगी, और विदेशिया। 1 मिनट, मुझे थोड़ा थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि मुझे निकालना पड़ता है। प्यारी सुंदरी को मैं गाना चाहूंगी, वो भी माइग्रेशन पे ही है। जब विदेशिया अपने पत्नी से मनोहर परदेस जाए के चाहता बही प्यारी, जल्दी से तैयार करहूं कुछ अरसता के बटसारी, फिरत बार तोहरे पहिरन ही तो अकीनब बंगला सारी, कहे भिखारी
तू खुश रहो घरे, मत कर सोच हमारी। अरे प्यारी देश तन देखे द हमके, प्यारी देश तन देखे द हमके, जात अबस में देर न लागी, जात अबस में देर न लागी। अरे जैसे घोड़ा तेरे सदेसा तन देखे द हमके, जैसे घोड़ा तेरे सदेसा तन देखे द हमके, प्यारे देश तन देखे द हमके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ये इसका भोजपुरी शायद थोड़ा सा अभी की भोजपुरी से अलग है, जो शब्दावली थोड़ा सा अलग भिखारी ठाकुर जी को करते हुए। हाँ मैंने आपको एनडीटीवी इमेजिन के एक प्रोग्राम में भी देखा है, जुनून कुछ करके दिखाना है, कुछ ऐसा करके आता था। उसमें एक टीम को आपने भी रिप्रेजेंट किया था, उसमें माटी के लाल टीम में थी आप, आपके साथ मालिनी अवस्थी जी भी थी उस समय। तो उस सीरियल से जो रियलिटी शो था, उससे आपको कुछ सीखने को मिला, या फिर क्या उसके उस सीरियल से जुड़ी कुछ यादें हैं तो बताइए कुछ। बहुत सारी यादें हैं यादें बहुत सारी है। और एक तो ये बात तब तब मैं बहुत कितने 2008 के आसपास की बात है, आज से 10 साल हो गया। रियलिटी शो मैंने उससे पहले ज्वाइन इस तरह से नहीं किया था, मतलब पार्टिसिपेंट की तरह। एक बार बहुत जब शुरू में बॉम्बे गई थी, तो जी का सारेगामापा उस पर मैंने भाग लिया था, जिसके वजह से मुझे गुरु जी हमारे गुलाम मुस्तफा खान साहब जी से मुलाकात होती है। उसी पैनल में वो जज थे, और उन्होंने खुद कहा था कि इस बच्ची को मुझे सिखाना है। तो वो अपने आप में एक उपलब्धि है। 2002 की बात है। और उसके बाद सीधा जुनून कुछ कर दिखाने का। जुनून कुछ कर दिखाना में हर कोई अपने डिफरेंस ये था कि हर कोई अपने मेंटर के साथ जुड़े विषय में पारंगत था, न्यू कमर कोई नहीं था। मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला। उसके पीछे अच्छी बात यह भी है कि फोक को मैं रिप्रेजेंट कर रही थी, और मुझे असम की फोक को भूपेन हजारिका जी को गाने को मौका मिला। जैसे आप मजदूर की बात अगर कर रहे हैं, डोला डोला जो गीत है, लेकिन मैं आज ये भी बात करना चाहती हूँ, डोला डोला को जो सुन रहे थे वहां पे, इनफैक्ट जो जजेस भी थे, मुझे डाउट है, जो एंकर भी थे, सब रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, लेकिन गाने के बाद अगर डोला डोला था, डोला को गुलजार जी ने ट्रांसलेट किया, भूपेन हजारिका जी ने ओरिजिनल लिखा असमिया में। डोला मतलब ये देश अगर डोला है, उस डोले को जो कहार ले रहे हैं कंधे पे, वही है हम आम जनता मजदूर वर्ग। और डोला के अंदर जो राजा बैठा हुआ है, उसकी जो डोले में जो पर्दा जो है वो एकदम रेशमी पर्दा है, और उस रेशमी पर्दा मेरे गालों को सहलाता हुआ जो जाता है, और मुझे याद आता है कि मेरे घर में जो मेरा बेटा है, उसको तो मतलब जो रुई होता है, जो सूता का धागा जो होता है, वो भी प्राप्त नहीं है, मेरा बच्चा तो नंगा है। ये जो डिफरेंशिएशन है दो वर्ग की, उस बात को कहा गया। लेकिन लोगों ने कमेंट किया कि डोला मतलब शादी विवाह में विदाई गीत। तो बहुत लोग बौद्धिक स्तर से वो है नहीं जो हम समझते हैं, ठीक है। ये सब मुझे एक्सपीरियंस हुआ। और कैसे बहुत बैक टू बैक, बहुत प्रेशर में आप अपना बेस्ट बहुत बार नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आप उस किस हालत में हैं, जर्नी था, बहुत कुछ था। और सबसे बड़ी बात है, उसमें भी मेरे लोग, तुम्हारे लोग, अपने लोग, ये सब होता है। बाद में मैं सुर संग्राम में भी आई, जज बन गए, तब तो और अच्छा से समझ में आया, जब बहुत सारे लोग कान में ये कह जाते थे कि इसको थोड़ा देखिए, अपना गांव का है, ठीक है। तो समझ रहे ना, ये मेरे जिकात के हैं, समझ गए। तो ये बहुत सारी बातें हैं तो सीखने को तो ये सब मिला कि मैं अपने आप को जब वापस देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कल्पना तुम कितने नादान, मतलब बेवकूफ समझती हूँ मैं अभी अपने आप को। और अगर हैंडलिंग को, कंठ की बात नहीं कर रही हूँ, कंठ ही तो है मुझे जो दिया है ऊपर वाले ने। बाकी जो भी अब जो बात करने लायक भी हूँ आपके सामने हिंदी में, आसाम की कल्पना, वो सब लेकिन आप लोगों को नहीं सिखाया। उसमें मेरे क्रिटिक्स भी है, क्रिटिक्स ने भी बहुत मैच्योर किया मुझे और बहुत कुछ सिखाया। तो ये सब सीखा मैंने कि उसमें वो जितना सिंपल दिखता है ऐसा नहीं है, वो दुनिया भी, उसमें भी पॉलिटिक्स है। मैं दर्शकों की तरफ से जानना चाहूंगा
कि इस कल्पना क्या है, क्या बनना चाहती हैं आप, अभी कहाँ तक जाना चाहती हैं, क्या उड़ा अब रहे ये तो कोरोना वायरस से पूछा जाए। हैं? आप अभी बोल पाएंगे कोरोना वायरस? मुझे तो, मैं तो खुद बहुत ये भी स्टडी कर रही हूँ, बहुत लोग कर रहे हैं, आप लोग भी शायद, कि जैसे इंटरनेशनल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि अफवाह तो नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उसको लाया गया है, क्या वो ऐसा ही है, क्या ये बीमारी सच में है? ये सब बात बोलने से थोड़ा ये भी लगता है, लेकिन डेविड आइके को आप अगर सुनेंगे, जैसे कहा गया है कि डिपॉपुलेशन करना है पूरे वर्ल्ड की, जितने भी हमारा बहुत सारे ज्यादा हो गए लोग, उसको डिपॉपुलेट करना है, या फिर हांगकांग का जो विद्रोह है, उस विद्रोह को थमाने के लिए चाइना ने दिमाग से, मतलब सोच नहीं पाए, विद्रोह नहीं कर पाए हम लोग, और उसके लिए स्प्रे किया गया है, उसके लिए बना था, बहुत सारी बात है। तो अफवाह नहीं हो, बहुत सावधान सारे सब रहे, लोग ये लेकिन कोरोना जागरूक के रहे, लिए तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ जागरूक कर रहे रहना हैं। जरूरी है, जागरूक रहना जरूरी है। जी, तो कोरोना जागरूक वायरस रहना। अब आगे क्या चाहेगा, मैं क्या बनूं? और कुछ बनना कहाँ नहीं तक है। क्या क्या सुनिए, मैं आपको चाहती हैं बोल रही आप हूँ जीवन अभी, में? और अब संतुष्टि क्या? मैं यही बोलना चाहती हूँ ऊपर वाले से, मैं बोल रही हूँ, इनफैक्ट अपने आप से बात करने का मौका मिल रहा है कोरोना के दौरान, ये तो अच्छी बात है कि मैं इस दुनिया में जो तूने मुझे भेजा, कुछ वजह के लिए भेजा है, आपका हुक्म क्या है मेरे लिए, वो मुझे अब क्लियरली दिखाई देना चाहिए। मैं देख रही हूँ, मैं लेगेसी ऑफ भिखारी 2010 से एक नया यात्रा मेरा शुरू होता है एक्चुअली, लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर के बाद। वो मैं देख के समझ के चलने की प्रयास कर रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली इस धरती पे मेरा आने का मकसद क्या है, वो समझ जल्दी लूं तो अच्छा है, और वो काम करके फिर आगे की यात्रा करें, फिर आगे पता नहीं कहाँ है, क्या है, स्वर्ग है, जन्नत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपसे जी किसी जी दिन और फिर जुड़ेंगे और ढेर सारी बातें फिर करेंगे। अभी जी जी, सवाल है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल हैं अभी, तो अगले एपिसोड में जी हम जी, आपसे मिलेंगे और उन सवालों के जवाब जानना हाँ, इस चाहेंगे। बार एक बार बात कर लिया ना, फिर आपको भी, आप अगला सवाल कैसा होना चाहिए वो भी पहले से नोट करके आइए फिर। ठीक है, जी, ठीक है। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, मानव।